Hello everyone, my name is Simran. Welcome to Native English. I cast my net into the sea. ये पोएम लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न हुए 1861 में। 1941 में इनकी डेथ हुई। अपने टाइम के वाइडली नोन इंडियन राइटर थे। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए। ऐसा करके ये फर्स्ट एशियन बन गए जिनको ये प्राइज़ मिला। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि का मतलब होता है सॉन्ग ऑफरिंग्स। ये थिंकर थे, पेंटर थे, फिलोसोफर थे, म्यूजिशियन थे। इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था इंडियन एजुकेशन पे। ये खाली बोलते नहीं थे कि ये खाली बोलते और लिखते नहीं थे कि ऐसे काइंड की एजुकेशन होनी चाहिए, बट इन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया। इन्होंने शांति निकेतन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंगाल में खोला जो आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से, बंगाल में ही। ये इनका मेन इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने फ़िलॉसफी को और स्पिरिचुअल एलिमेंट को इंडियन पोइट्री में यूज़ किया। इनकी पोइट्री मिस्टिकल होती थी और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एलिमेंट इनकी पोइट्री में होता था। ये ग्रेट वर्शिपर थे नेचर के। इनके कुछ वेल नोन वर्क्स गोरा, रेड ओलियंडर्स, द मदर प्रेयर था। I cast my net into the sea. This poem was written by Rabindranath Tagore. It was first published in The Gardener in 1913. इस पोएम में ना कोई राइमिंग स्कीम है, ना कोई स्टैंजा फॉर्म है। पोएम जो है एक प्रॉस के पैटर्न में एक नैरेटिव स्टाइल में लिखी गई है। प्रॉस पोएम कौन सी होती है? जो बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करती है। बेसिक एलिमेंट्स जो यूज़ करे गए हैं, इमेजिनेशन, एज स्ट्रॉन्ग अपील ऑफ इमोशन एंड सेंसियसनेस, मेटाफॉर्स एंड सिम्बल्स यूज़ करे गए हैं एज अ फिगर, और बाकी दूसरी फिगर ऑफ स्पीच भी। कोई रेगुलर मीटर इस पोएट्री में यूज़ नहीं करा गया है। इन द मॉर्निंग आई कास्ट माई नेट इनटू द सी। मैंने सुबह अपना जाल सी में फेंका। आई ड्रैग फ्रॉम द डार्क एबिस थिंग्स ऑफ स्ट्रेंज एस्पेक्ट एंड स्ट्रेंज ब्यूटी। सम वर शोन लाइक अ स्माइल, सम ग्लिसन्ड लाइक टीयर्स, सम वर फ्लश्ड लाइक द चीक्स ऑफ द ब्राइड। मैंने जब अपना जाल वापस से पकड़ा, कुछ अनजानी सी चीज़ें मुझे मिली। कुछ शर्मा रही थी, कुछ चमक रही थी, कुछ ब्राइड के चीक्स की तरह ब्लश कर रही थी। When the day's burden, I went home. My love was sitting in the garden, idly tearing the leaves of a flower. मैं दिन भर की थकान के बाद जब घर गया, मेरा बिलव्ड मेरे सामने बैठी थी, गार्डन में फ्लावर की पेटल्स तोड़ रही थी। I hesitated for a moment and then placed at her feet, and then I had dragged up and stood silent. मैं हल्का सा शर्माया और जाकर उसके पैरों के सामने रख दिया और शांति से उसके सामने खड़ा हो गया। She glanced at them and said, "What strange things are these? I know what of use they are." उसने मेरे को देखा और पूछा, ये चीज़ें कहाँ से लाए हो? मैंने इनके लिए नहीं बोला था। I bowed my head in the shame and thought, I have not fought for these and did not buy them from the market. They are not fit gifts for her. मुझे हल्का सा हेजिटेशन हुआ। मुझे लगा ये चीज़ें उसके लिए सही नहीं हैं। मैंने इसको नहीं ख़रीदा मार्केट से, ना ही मैंने इस चीज़ के लिए किसी से लड़ाई करी। Then the whole night
Though I flung one by one into the market, in the morning travelers came, they picked them up and carried them into far countries. फिर मैं पूरी रात उन चीज़ों को सड़क पर फेंक दिया और जो आसपास के निकलने वाले लोग थे उन्हें अपनी कंट्रीज में उठा उठा कर ले गए। अब जैसे ही पोएम ख़त्म होती है हम ये रियलाइज़ करते हैं कि पोएम का ही एक अलग सेट ऑफ मीनिंग है। पोएम में जो लिखा गया कि जैसे मैंने अपना नेट जो है सी में फेंका, फिर मेरे को ऐसी चीज़ें मिली, मैं अपनी वाइफ के पास लेके आया। पोएट क्या कहना चाहते थे कि लोग जो हैं आजकल के वो ज़्यादातर उन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं जिन चीज़ों का गॉड के आगे कोई वैल्यू नहीं है। पोएट बताना चाहते थे कि दुनिया आजकल इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा वो नहीं यार। अब पोएम में एक चीज़ और क्या देखी जाती है कि पोएम में एक रिदम का यूज़ किया गया है। रिदम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रेगुलर रिपीटेड पैटर्न होता है साउंड का और मूवमेंट का।